After making a special place in the hearts of the fans with its shows, Channel Life OK has now started an award show as well. So let's show you a glimpse of the award show. Khiladi Akshay Kumar will be the face of the award show. The celebrities presented that day appreciated and praised the show. बहुत ज़्यादा खास है। लाइफ ओके ने एक नया काम शुरू किया है। वी नो लाइफ ओके हमेशा से डिफरेंट एक्सपीरियंसेस करते रहे, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करते रहे। सो व्हेन आई एम अ पार्ट ऑफ लाइफ ओके फैमिली, मेरे लिए बहुत बड़ा रीज़न बन जाता है इसको सेलिब्रेट करने के लिए, टू बी अ पार्ट ऑफ द सेलिब्रेशन। प्लान है टू एंजॉय दिस इवनिंग। इट इज़ अ ब्यूटीफुल इवनिंग, अ स्टार्ट ऑफ अ न्यू थिंग व्हिच लाइफ ओके हैज स्टार्टेड। दैट्स लाइफ ओके नाउ अवार्ड्स। नाउ नहीं होता ना किसी में नाउ है तो ये अलग है। Yeah, right. I think it's a very special kind of award because it's a monthly award, and the audience also, is involved with it. They vote, and it's nice that all these, the movies of the year don't get missed out on. By having these monthly awards, the annual awards where they usually get missed out on, I think they also get rewarded for what they, I think एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है। जब इनिशियली when I got to know कि Life OK came up and we spoke कि Now Awards, so I was really keen is because I think I share the same view कि हमारी फिल्में पूरे साल में रिलीज होती है। You have about on an average about 500 to 700 films in a year, good, bad, small budget, big names, but at the end of the day आपके पास कुल मिला के एक अवार्ड फंक्शन होता है, जैसे NIFA और फिल्म फेयर, मतलब एक अवार्ड फंक्शंस 3-4 होते हैं जो पूरे साल की फिल्म्स को अकोमुलेट करके उन्हें अवार्ड दिए जाते हैं। बट ऐसे में कई बार ऐसा भी होता है, विच आई हैव ऑल्सो सीन, कि कई बार छोटी फिल्म्स जो रहती है, जो एक्चुअल सही मायने में बहुत ही अच्छी फिल्में होती हैं, दे गेट निगलेक्टेड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर। सो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट बहुत ही यूनिक है विद इन इटसेल्फ, क्योंकि आपको हर महीने आप पिक्चर देखिए, जब आप हर महीने पिक्चर देख सकते हैं थिएटर में जाके, तो आप हर महीने फिल्म को अवार्ड क्यों नहीं कर सकते। सो आई थिंक इट्स अ यूनिक एंड ऑसम कॉन्सेप्ट। लाइफ ओके है, लाइफ एज लॉन्ग एज सॉन्ग हिट हो रहे हैं, हम जो मेहनत कर रहे हैं वो सामने आ रहा है आप लोगों के, और आप लोगों को पसंद आ रहा है, कांट बी बेटर, लाइफ इज फुल ऑन ओके। जो किस बात का है कि अवार्ड्स लेट शुरू हुए, नहीं तो हमारा बेबी डॉल रह गया पिछले महीने का। इसमें साथ में पार्टी तो बनती हुई रह गया। पार्टी तो बनती है अच्छा आए। तो अच्छी बात यह है कि एक्चुअली इट्स अ वेरी, आई थिंक बहुत कमाल का ये स्टेप फॉरवर्ड है, क्योंकि साल के एंड में तो बहुत सारी फिल्म्स होती हैं, तो ऑब्वियसली जो बहुत बड़ी फिल्म्स होती हैं, बड़े बैनर बहुत ज़्यादा जिसमें बजट्स होते हैं, स्टार्स होते हैं, तो ऑब्वियसली वो फिल्म्स ओवरशैडो कर जाती हैं अच्छी फिल्म्स को, अच्छे म्यूज़िक को। सो ये बहुत अच्छी अटैम्प्ट है कि जो काम पूरे साल हम करते हैं तो उसका साथ साथ रिजल्ट आए। जैसे वो ये आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग दैट लाइफ ओके हैज़ डन, एंड वी आर वेरी हैप्पी कि एज म्यूजिशियंस हमारी पार्टी तो बनती है, गाना अच्छा लगा, और भूतनाथ रिटर्न्स लास्ट मंथ आई थी, तो साल के एंड जब अवार्ड्स होंगे तब तक भूतनाथ को लोग भूल ना जाए, तो अभी तब तक हम सो जाते हैं, हम लोग अपने स्टूडियोज़ के अंदर जाके सो जाते हैं। अब ये हर महीने हम जागते रहेंगे, और ये है कि अगले महीने हमारा एक गाना आ रहा है तो और अच्छा गाना बनाओ, तो इट्स मोर कॉम्पिटिटिव, मोर एनर्जी, और ऐसी इनोवेटिव चीज़ें होती रहनी चाहिए। हम लोग के लिए 2 रीजन्स के लिए खास है। एक तो हमारा शो लॉन्च हो रहा है बाबरे, और हम लोग लॉन्च भी हो रहे हैं एक और लॉन्च चीज़ के साथ, जो कि है नाउ अवार्ड्स ऑन लाइफ ओके अगेन। सो देयर आर 2 प्रॉपर्टीज़ बीइंग रिलीज टुडे, तो इन दोनों की लॉन्च में हम लोग बहुत खुश हैं। ये शाम इसलिए खास है क्योंकि बिकॉज आई एम वर्किंग फॉर लाइफ ओके, माई शो तुम्हारी पार्टी लाइफ ओके पे है, तो लाइफ ओके का अवार्ड शो है, तो इसलिए स्पेशल। आई थिंक लाइफ ओके के फर्स्ट अवार्ड्स हैं, तो हमें सपोर्ट करना चाहिए एज एन इंडस्ट्री, और आई एम हियर टू गिव द बेस्ट म्यूज़िक अवार्ड बिकॉज म्यूज़िक कंपनी का पार्ट हूँ, तो आई थिंक आई शुड बी हियर टू गिव एन अवार्ड। एंड आई जस्ट हर्ड उड़ती खबर कि शायद भूतनाथ को कुछ फैसिलिटेशन हो रही है, तो आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। ये शाम एक्चुअली हर शाम खास होती है, लेकिन ये शाम ज़्यादा खास आज इसलिए क्योंकि लाइफ ओके के ऊपर हम फिर से एक बार ये अवार्ड्स के लिए आ रहे हैं, एंड दिस टाइम इट्स अ वेरी गुड बिग इनिशिएटिव, इट्स अ वेरी गुड बिग इनिशिएटिव बाय देम, एंड इट्स अ मंथली इनिशिएटिव। सो आई वाज वेरी हैप्पी कि अब बहुत सारी मूवीज़ हैं, उनको टाइमली एक अच्छा पीपल कैन अप्रेज देम वेल, दे कैन टेल डायरेक्टली कि वी रियली लाइक योर मूवी। The beauty about these awards is it happens via the public. We get to know via the public. The pulse of the nation is felt. The public is able to vote for their favorite actor, their favorite film, and on a yearly basis. So
in this way ये अच्छा है as compared to the other awards which have the jury and all. Yeah. It's actually when they told when told about this, it's a very new thing. In Bombay, anything happens like that. It's very new monthly. Welcome. मेरे लिए खास इसलिए क्योंकि लाइफ ओके नाउ अवार्ड्स इन एसोसिएशन विद हॉलीडे हो रहा है। हॉलीडे मेरे लिए बहुत ही खास फिल्म इसलिए क्योंकि मेरा जिगरी दोस्त फ्रेडी उसमें लॉन्च किया जा रहा है एज बतौर विलन, तो मेरा बहुत खास है, नज़दीक है, जिगरा है और आई उम्मीद करता हूँ इसके ज़रिए लोगों को इसकी फिल्म के बारे में ज़्यादा पता चले, उसके हुनर के बारे में ज़्यादा पता चले। सो आई होप हॉलीडे डज रियली वेल एंड इट स्टार्ट्स लाइफ ओके नाउ अवार्ड्स, इससे पहली बार हो रहा है, तो सर हमें अवार्ड मिलेगा हम लोग को कुछ ना हो? अल्लाह जाने क्या होगा आगे, पर यह है कि अच्छे दिन आने वाले हैं। एक्चुअली मैं पहली बार इस अवार्ड में आ रहा हूँ और इस अवार्ड के बारे में बहुत कुछ सुना था कि ये ऐसे फिल्मों को अवार्ड करता है जो अनफॉर्चुनेटली कहीं और जीतते नहीं हैं, लेकिन नहीं, जोक्स अपार्ट, आई थिंक इट्स अ न्यू अवार्ड्स एंड आई हैव नेवर बीन, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग इट। लाइफ ओके अवार्ड्स एक हटकर अवार्ड होगा, मतलब जो पिछला अवार्ड सीजन का जो अवार्ड था जो मैंने टैम्पा बे में देखा उससे भी हटकर होगा, वो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं आज। क्या उम्मीद है? मैं तो यही चाहूँगा कि मैं ही जीतूँ, सीधी सी बात है, बट मेहनत सबने की है एंड वी पुट आवर बेस्ट फुट फॉरवर्ड एंड एक काफ़ी लंबे अरसे के बाद कहीं पे नॉमिनेशन मिला है और अच्छा लग रहा है कि इतने साल काम करने के बाद भी और अच्छा काम करने का मौका मिला है। सो आई एम जस्ट होपिंग फॉर द बेस्ट। अच्छा है, दिस इज द फर्स्ट टाइम। देखो डिफरेंट तो होता है ना कुछ, इट्स इंटरेस्टिंग आई थिंक, तो सबको चांस मिलता है मुझे लगता है। आज की शाम मेरे लिए बहुत खास थी क्योंकि मैंने बहुत कम स्टेज पे गाउन डाला और आज डाला हुआ है और ब्लैक में मैं पतली भी लग रही हूँ, तो देखिए कैमरे से आँख उठा के मुझे देखने लग गए। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये अवार्ड्स कभी हुए नहीं, नाउ अवार्ड्स, यानी कि कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है, इधर सब्र का फल नहीं, अभी बनाओ, कुकर में सीटियाँ लगाओ और जो खाना बनाए खा लो। मतलब जिस महीने जो फिल्म ने जो करतूतें की होंगी वो लास्ट में आके उनको अवार्ड मिल जाएगा, या जिसको रिवॉर्ड मिलना वो मिल जाएगा। कि ये जैसे अवार्ड्स होते हैं वैसे ही है, बेस्ट गाना, बेस्ट एक्टर, ये वो सब मिल जाएगा। और मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं पहली बार ये हो रहा है और मैं इसका हिस्सा हूँ। The best part of the show was that all the celebs congratulated Modi and praised him and said they can now see a bright future for India. इसी बात पे पार्टी तो बनती है, और पार्टी तो बनती है, सरकार बनने की खुशी में पार्टी तो बनती है। जो भी चीज़ अलग होगी और हटकी होगी और सच्ची होगी, जो रियल होगी, वही लोगों को पसंद आती है। कोई ज़्यादा बनावटी और आर्टिफिशियल चीज़ हमारा कोई भी लाइक नहीं करता। सो ही इज़ अ रियल मैन एंड वो जो करते हैं दिल से करते हैं। जैसे हम लोग जो म्यूज़िक बनाते हैं दिल से बनाते हैं, तो दिल से जो चीज़ होगी वो तो अच्छी लगेगी। और इंडिया अब लग रहा है कि एक नेक्स्ट लेवल पे जाने वाला है, जिसमें हम लोगों को मतलब जैसे आपने देखा कि मोदी जी ने पार्लियामेंट में छुआ, अपना माथा टेका, तो सभ्यता भी रहेगी, लेकिन ड्रेसिंग और थिंकिंग हमारी जो है इंटरनेशनल हो रही है, और उस ये मोदी जी के ड्रेसिंग से पता लगता है। नहीं, वो तो पूरे देश से जीते हैं, पर्टिकुलर स्टेट से नहीं मैं कहूँगा, आई गेस पूरे देश ने उनको प्यार दिया है। सो डेफिनेटली पार्टी ने जब अपना कैंडिडेट खड़ा किया है, सो डेफिनेटली पूरे देश ने उनको सपोर्ट किया है और हम सबकी यही उम्मीद है कि आने वाले समय में वो हम पूरे देश के लिए वो कर सकें जो वो करना चाहते हैं, और हम सबकी बेस्ट विशेस उनके साथ। आई थिंक वो बिल्कुल नए टैलेंट नहीं है, वो बहुत सालों से राजनीति में है और बहुत एक्सपीरियंस्ड है। उन्होंने ऑलरेडी गुजरात को बहुत अच्छा बनाया है। मैं अहमदाबाद होकर आई एंड एक्चुअली अहमदाबाद ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई फॉरेन कंट्री हो, इतनी ज़्यादा क्लिनलीनेस थी। एंड आई थिंक अगर सारा भारत अहमदाबाद की तरह खूबसूरत लगेगा तो क्या बात है। अब के बार मोदी सरकार और मोटी सरकार देखिए क्या करते हैं, लेकिन बड़ी खुशी है कि जैसा वो बोलते हैं वो करके दिखाएं और सारी चीज़ें सस्ती हो जाएं। जो आर्टिस्ट पे, हमारे एंटरटेनमेंट पे सर्विस टैक्स लगता है वो भी कम हो जाए। बड़ा गुस्सा आता है यार जब चेक में से आधा एक और चेक बना के देना पड़ता है ना आगे, तो बहुत होता है। ऐसा लगता है कि हम परफॉर्म करें और सर्विस टैक्स भी आगे भी दो। क्यों सरकार ने थोड़ी परफॉर्म किया बीच में आकर, है ना। मैं जब भी मोदी सरकार को, मोदी सर को देखता हूँ टीवी पे, तो उनके चेहरे में मुझे बब्बर शेर नज़र आता है। बब्बर शेर दहाड़ता हुआ, बेटा अब मैं आ चुका हूँ, नाउ इट्स टाइम।
Hi, this is Ritvik Dhanjani and you're watching me on India Forums. Please subscribe to WhatsApp TV.